रही थी, यीशु का खून कीमती, रिश्तों से यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको बना, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। ये समय होगा हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद दें। प्रभु है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग से झुककर हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। उस अनमोल बलिदान को स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें एक नया जीवन दिया है, हमें चंगाई दी है, हमें छुटकारा दिया है। हम उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि यहोवा राफा है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें छुटकारा देता है। वो प्रभु है जो प्रतिदिन हमारे सांस चलने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, प्रभु के नाम को हम महिमा दें, महिमा दें। यहोवा हीरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझे हो, यहोवा राफा चंगाई करता, तेरी मार से चंगाई मिलती, यहोवा राफा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं, यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, यहोवा से जन्मा प्रभु, तूने वचन से श्रेष्ठ किया, यहोवा सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा है कोई नहीं, यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी, यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। आइए हम अपने प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु के नाम को हम महिमा करें, क्योंकि यहोवा सालों में जो शांति देता है। प्रभु का वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु है जो हमें अपने जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर
राफा है, जो हमें चंगाई देता है। हम उस प्रभु का धन्यवाद करें जो हमेशा हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ चलता है, हमारे आंसू की सुधि लेता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर मेरा तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है हमेशा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है हमेशा।
वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तो जाए वे तेरी रक्षा करे। मैं तुझको हाथों हाथ उठा मैं तुझको हाथों हाथ वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसके सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर बहुत की आशीष दे। आमीन। हम गवाही और पापा इसको प्लस करके दिखाएं। मैं देना चाहूंगी। जो भी गवाही देना चाहते हैं अपनी गवाही इस समय दे सकते हैं। अगर कोई अपनी गवाही देना चाहते हैं गवाही दे सकते हैं। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर सचमुच जिंदा है। और मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहती हूँ, गवाही देना चाहती हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक प्रार्थना निवेदन दिया था राम प्रसाद धोती करके, जिसको कोविड-19 हो गया है और उनका ऑक्सीजन लेवल, और उससे भी बड़ी समस्या थी कि वो दिन भर बड़बड़ा रहे थे, रात भर दिन भर, मतलब वो पूरे हॉस्पिटल वाले परेशान, उसके परिवार वाले परेशान, बहुत, वो सो भी नहीं पा रहे थे और पता नहीं वो दिन भर बड़बड़ाते थे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने प्रार्थना को सुना, आप सभी ने बोझ के साथ प्रार्थना किया। उस भाई का भी बड़बड़ाना था, उसकी बेटी कल मुझे फोन करके बता रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो उसका बड़बड़ाना था वो पूरी रीति से परमेश्वर पिता ने उसका वो बंद कर दिया है। बस थोड़ा सा उसका ऑक्सीजन लेवल है वो नहीं बढ़ पाया, तो आप उनके लिए भी लगातार प्रार्थना करें। और मैं इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। अद्भुत गवाही को हमने सुबह सुनने को पाया। वाकई में प्रभु है जो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, और वो प्रभु है जो हर समय हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और यह समय होगा जब प्रभु के दास हमारे बीच जुड़ गए हैं। हम लिविंग स्टोन प्रेयर फेलोशिप में हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे।
प्रभु के दास है पास्टर मल्हार सालवन, और जो जीवन जल चर्च जबलपुर से हैं, और यह समय उनके लिए होगा, प्रभु के दास के लिए। सबको जय मसीह की। जय मेरी मसीह आवाज की। आप लोग सुनाई दे रही है? जी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के साथ संगति करना मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। प्रियो, इस अवसर को देने वाले प्रिय पासवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात बताती है कि भले हम कहीं भी हो, लेकिन प्रभु की देह में हम सब जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, एक ही देह के अंग हैं, और हम सबको परमेश्वर का आत्मा एक देह में, एक शरीर में बांध कर रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहन आनंदी खुजूर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिनके माध्यम से पास्टर के साथ मेरी मुलाकात हुई, कनेक्शन हुआ है, संपर्क हुआ है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में, सारे वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। एक छोटी सी प्रार्थना है, हम सब करें, मेरे साथ साथ आप करिएगा। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचन को सुनने, उसे ग्रहण करने, उस पर विश्वास करने और उसके अनुसार चलने के लिए खुद को अर्पित करता हूं, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। एक अजीब सी परिस्थिति है, पूरी दुनिया में है। सब लोग इस समय में भयभीत हैं, चिंता से भरे हुए हैं, डर है मन में। एक ऐसा समय जो अब तक हम अपने जीवन काल में नहीं देखा, और प्रतिदिन का जो समाचार, विशेष रूप से हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ समाचार हम टीवी में देखते हैं, वो हमें अधिक डरा देता है। इन दिनों में जो दृश्य दिखाया जाता है, वो सब जब हम देखते हैं, हॉस्पिटल के, गंगा के, सबका जो दृश्य हम देखते हैं, सचमुच ये अधिक डराता है, ये डरावना है। लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग ऐसे समय पर दुनिया की ओर नहीं, दुनिया के दुनिया के समाचार चैनलों के प्रति नहीं, दुनिया के अखबार के प्रति नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के प्रति मुड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस संदर्भ के लिए क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जीवित है, वो आज भी हमारी परिस्थिति के लिए बात करता है प्रियो। और ऐसा ही एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो आप सब जानते हैं, बहुत ही परिचित वचन है। ये मेरी नानी जी के लिए बहुत ही पसंदीदा अध्याय है। वो अक्सर ये पढ़ा करती थी, और अब हमारे परिवार में सब लोगों से कहती थी इस अध्याय को। ये है यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक। यशायाह नबी की पुस्तक है 7वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक, जहां लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। दूसरे वचन पर ध्यान दें, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, छाया हुआ है। परंतु ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। प्रियो,
एक सचमुच ये ऐसा समय है जब पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है। बड़े बड़े देश जिसको विश्व महाशक्ति कहा जाता था, वे देश तक हिल गए। वे देश तक वो बहुत से लोगों को खो दिया है। वे सब इस भयानक परिस्थिति से जूझ रहे हैं प्रियो। सबके मन में निराशा है, भय है। कब मृत्यु आएगी, कौन जाएगा, कौन अगला क्षण कौन चला जाएगा, ये पता नहीं है। ऐसी एक क्षण में पृथ्वी है घोर अंधकार। सचमुच सरकार को देखें, सरकार को पता नहीं है कि इस परिस्थिति में करे तो क्या करे। उनको पता नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अभी उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक वायरस के एक वायरस के लिए जब वो वैक्सीन निकाला जा रहा है, वो म्यूटेंट होकर एक दूसरा रूप ले लेता है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा चलता हुआ रहेगा तो क्या होगा। पृथ्वी पर घोर अंधकार। प्रियो, पृथ्वी पर घोर अंधकार छा जाना वाजिब है, वाजिब है। वे लोग इस परिस्थिति में हताश होना वाजिब है, स्वाभाविक है। मैं उसे इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा जो कंसर्न है, मेरे जो मतलब ध्यान है या चिंता है, वो ये है, वो ही डर, वो ही चिंता, वो ही निराशा, हताशा कलीसिया के अंदर क्यों पाई जाती है, प्रभु के लोगों में क्यों पाई जाती है, प्रभु के दासों में क्यों पाई जाती है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं प्रियो? इस परिस्थिति में इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया दुनिया में होना स्वाभाविक है, उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूं कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, प्रभु के लोग, प्रभु के जन, प्रभु के दास, वे भी इसी प्रकार के भय से, चिंता से, हताशा से पीड़ित रहते हैं, तब मुझे कंसर्न होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है, जिस वचन में हमने पढ़ा कि लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है भले इस दुनिया के लोग, हम परमेश्वर के लोग एक ही धरती पर है, लेकिन हम दोनों एक समान नहीं है। हालेलुया, हम दोनों एक जैसा नहीं है। एक शब्द है दोनों के बीच में आ जाता है, वो है परंतु। हालेलुया, वो परंतु बताता है कि जब दुनिया पर घोर अंधकार है, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर यहोवा उदय हुआ है और उसका प्रकाश है। बात यह है, प्रभु के लोग और कलीसिया, उनके ऊपर जो यहोवा उदय हुआ है, उनके ऊपर जो परमेश्वर का प्रकाश आया है, उससे अनदेखी करके, उससे बिना देखे वो दुनिया के उस घोर अंधकार को देखते रहते हैं, उस दुनिया के समाचार को देखते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कलीसिया कर रही है। आज चाहिए, मेरा विचार यह है, आज चाहिए कलीसिया को और प्रभु के लोगों को एक नया दर्शन। मेरा प्रभु है को, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या करता है। ये ज्ञान, ये दर्शन आज कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। यदि ये ज्ञान उसे मिलेगा, ये ज्ञान उसे मिलेगा, तब जब दुनिया जिस चीज से डरती है, उससे प्रभु का जन नहीं डरेगा। हालेलुया,
जब सारी दुनिया हताश हो जाए, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर के जन आशा के साथ, विश्वास के साथ सिर उठा के खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी आंखें उसके ऊपर जो यहोवा उदय हुआ है उसे देख चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया में जो भी घटनाएं हो, परमेश्वर की ओर से एक अंतर ठहराया जाता है हमें। हालेलुया। दुनिया के लोग, परमेश्वर के लोग, इन दोनों के बीच में परमेश्वर एक डिवीजन, एक अंतर, एक अंतर, एक विभाजन को ठहराता है। हालेलुया। इसी बात को परमेश्वर मिस्र देश में कहा था। मिस्र के राजा सम्राट, राजा ना कहें, सम्राट था, एक बलशाली देश, उस समय का विश्व महाशक्ति देश, उसका सम्राट। और उससे परमेश्वर ने यह कहा था, निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 23वां वचन, निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 23वां वचन, वहां लिखा है, मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, ये चिन्ह कल होगा। परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर कहता है, मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे साथ एक वाचा बांधी है। प्रभु ने हमें हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है। पुराने नियम में जो वाचा हो वो नहीं है, जिसे यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है। उस नई वाचा को पढ़ोगे जो यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा हुआ है, और इब्रानी की पुस्तक में लिखा है 8वां अध्याय में, वह लिखा है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे और परमेश्वर के लोगों से एक वाचा बांधी है और कहता है, तू मेरी प्रजा हो। और प्रजा होने का मतलब क्या है? प्रजा होने की आशीष क्या है? परमेश्वर ये कहता है, मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। हालेलुया। क्या आप एक विश्वासी हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? क्या आप कह सकते हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूं? क्या आप कहते हैं, मैं परमेश्वर की प्रजा है? तो प्रियो, तब सुनिए, परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है, मैं अपनी प्रजा और तेरे प्रजा के बीच में एक अंतर ठहराऊंगा। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर हम खड़े हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया जिस प्रकार रिएक्ट कर रही है, प्रतिक्रिया दिखा रही है, उस प्रकार हम ना करें प्रियो, क्योंकि हम भिन्न प्रकार के लोग हैं, एक अलग प्रकार के लोग हैं। हम परमेश्वर की प्रजा है। परमेश्वर ने हमारे बीच में एक अंतर ठहराया है। दुनिया में घोर अंधकार है, इसलिए वे हताश हैं, लेकिन आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर उदय हुआ है। परमेश्वर का प्रकाश आ चुका है, हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अंतर होना चाहिए। दुनिया जब आपको देखती है, एक मसीह को देखती है, एक विश्वासी को देखती है, वो आपको देखकर उनके अंदर आशा आनी चाहिए, आपको देखकर उनके अंदर विश्वास आना चाहिए। ये ही समय है। हम बड़े बड़े बोल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह महान है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो है, ये है। लेकिन प्रियो, वास्तव में उस बात को प्रमाणित करने का मौका, अवसर, परिस्थिति यह है। इस समय दुनिया के लोग जब विश्वासियों को देखते हैं, उनको देखना चाहे, है ये विश्वासी, ये मसीही, ये कैसे इतने बोल्डनेस के साथ, इतने साहस से, इतने धैर्यशाली होकर वो खड़े हैं, बिना डरे, बिना चिंता किए। इनमें कुछ अलग बात है, उनको कहना चाहिए। लेकिन दुख के साथ मैं कहता हूं, मैं आपकी कलीसिया के बारे में नहीं जानता, लेकिन कई जगह मैंने देखा है, बहुत से विश्वासी आतंकित हैं, डरे हुए, सदमे में, हताश है, निराशे में।
वो अंतर कहाँ है? क्योंकि हमने नहीं देखा कि हमारे ऊपर परमेश्वर उदय हुआ है, हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आ चुका है। प्रिय, उसी यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर एक और जगह ऐसा कहता है। बढ़िया, यशायाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 12वां वचन, वो लिखा है 8 का 12 में, और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं, जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया डरती है, लेकिन परमेश्वर कहता है जिन बातों से दुनिया डरती है तुम उन बात से मत डरना, भय ना खाना। हालेलुया, क्योंकि हम भिन्न लोग हैं। परमेश्वर ने दुनिया के लोग और हमारे बीच में एक अंतर ठहराया है। प्रिय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ, जैसे भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर के लोगों के वचन हैं। प्रियो, सरकार जो मार्गदर्शन दिया है उस सारे मार्गदर्शन को हमें फॉलो करना है। मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमें डरना नहीं, हमें भय नहीं खाना, हमें चिंता नहीं करना, हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट तरीके से आपसे मुझसे कहता है कि जिस बात से वे डरते हैं तुम उससे न डर। जो भजन संहिता हमने सुना 91 में वहां लिखा है, चाहे मेरे पास 1000 और दाहिने हाथ में 10,000 गिरे तो भी वो मेरे पास नहीं आएगा। प्रियो, ये विश्वास है, ये विश्वास है। दूसरे लोग, दुनिया के लोग और हमारे बीच में एक अंतर ठहराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कुछ वादा दिए हैं, बाइबल में आप पढ़ोगे ऐसे बहुत सारे वादाओं से भरा पड़ा। एक वचन में आपके सामने रखना चाहता हूं, भजन संहिता 37 और उसका 19। भजन संहिता 37 इसका 19, वह लिखा है, विपत्ति के समय, कौन सा समय? विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। परमेश्वर के लोगों की आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहता है? कैसा दिन है? कैसे दिन है? अकाल के दिन है। अकाल के दिन में क्या होना चाहिए? सब लोग भूखमरी से मरना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर कहता है अकाल के दिनों में, जब दुनिया में लोग दूसरे प्रकार अनुभव कर रहे हैं, उन दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया। क्या आप हिम्मत कर पाएंगे ऐसे वादाओं पर विश्वास करने के लिए? कभी कभी परमेश्वर हमारे सामने ऐसे वादा रखा है, हमारे लिए विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। हम हिम्मत करने पाते, क्या ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? लेकिन परमेश्वर कहता है अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। इसी वचन के अनुसार हम कह सकते हैं इस महामारी के समय में वे सुरक्षित रहेंगे, वे परमेश्वर को लोग भला चंगा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
क्या आप हिम्मत करेंगे इस वचन पर विश्वास करने के लिए? प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आखिर परमेश्वर क्या कहता है, अपने लोगों के लिए क्या कहता है? इन दिनों में मैं कैसे भला चंगा रह सकता हूँ? इन दिनों में मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ? परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या मुझे शिक्षा देती है? परमेश्वर का सत्य मुझे क्या कहता है? प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा जो तरीका है, मैं जो अपनाया हूं, वो ये है, मेरे विश्वासियों के लिए, हमारे कलीसियाओं के लिए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से विश्वासी भय से पीड़ित, बंधे हुए हैं, चिंता से बंधे हुए हैं, मृत्यु के डर से बंधे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर के सत्य इन बातों के विषय में वचन में जो लिखा हुआ है, उन सत्यों को जानने से वो आजाद रहे, वो मुक्त रहे। ये समय है चंगाई के बारे में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य क्या कहता है, इन बातों को जानना है। लेकिन कलीसिया के अक्सर लोग हम किस प्रकार हो जाते हैं मानो, अच्छा, क्योंकि हम भारत में हैं, क्योंकि अनजाने में भारत की जो संस्कृति है वो हमारे अंदर आ चुकी है। भारत के लोग क्या करते हैं, कुछ भी समस्या है तुरंत एक बाबा के पास दौड़ते हैं। एक बाबा, वो मेरे ऊपर हाथ रखते, हाथ फेरते, वो मुझे कुछ दे दे, मुझे ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। तो ये जो है, इसलिए ही है, हमें गलत ना मानिए, मैं ऐसा नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी आज हम प्रेयर टावर की ओर भागते हैं, प्रेयर माउंटेन की तरफ भागते हैं, दूसरे लोगों के पास भागते हैं। लेकिन जबकि बाइबल बताती है, समय को देखते हुए आप लोगों को शिक्षक बनना चाहिए था। आप लोग एक शिशु नहीं, एक वयस्क बन जाना चाहिए था। लेकिन इसके बगल में मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीनी कहावत है, मुझे बहुत पसंद, वो ये है, मुझे एक मछली दो, मैं एक दिन खाऊंगा, लेकिन मुझे मछली पकड़ना, शिकार करना सिखा दो, मैं जिंदगी भर खाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे एक मछली दो, मैं एक दिन खाऊंगा, लेकिन मुझे मछली पकड़ना, शिकार करना सिखा दो, मैं जिंदगी भर खाऊंगा। जब जब जरूरत है मछली पकड़ूंगा और खाऊंगा। आज हम कहीं भाग रहे हैं, वो क्या है, मुझे एक मछली मिल जाए, मैं आज खा लूं। लेकिन आप परमेश्वर के सत्य को जान जाए, परमेश्वर के वचन को जान जाएं कि कैसे हम भला चंगा रह सकते हैं, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, उस सत्य को आप जान जाएं, आप स्वयं जान जाएं, आप जिंदगी भर आप स्वयं भला चंगा रहेंगे। जब भी कुछ आएगा आप उसको सामना करेंगे, उस पर विजय पाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के लोगों को चाहिए आज परमेश्वर के वचन की ओर, सत्य की ओर मुड़े, जाने। यदि परमेश्वर कहता है अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? परमेश्वर का प्रावधान क्या है? इन बातों के लिए परमेश्वर की शिक्षा क्या है? उन बातों को आप जानने से प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु के नाम से, इन दिनों में भी आप भला चंगा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोग परिस्थिति के अनुसार नहीं करते, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं करते, परिस्थिति से अलग जीते। हालेलुया, परिस्थिति में डूबते नहीं, परिस्थिति के ऊपर सिर उठाकर जीते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमारे और दुनिया के बीच में एक अंतर ठहराया है। हालेलुया, मैं कहना चाहता हूं प्रियो, अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। इसी प्रकार जब अभी कई जगह काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, दुकानें बंद है,
प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, आप परमेश्वर के वचन को ढूंढिए, परमेश्वर के सत्य को जानिए। आप इन दिनों में आपकी जो जरूरत है वो परमेश्वर की ओर से पूरी की जाएगी। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भले दुनिया में रिसेशन हो, भले दुनिया का इकोनॉमी डाउन हो, लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं कहता हूं ये कैसे होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन होगा जरूर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने जो कहा है, ये कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जरूर होगा पूरी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है? दो बात। इस समय आपके ऊपर जो परमेश्वर, आपके ऊपर जो परमेश्वर, जो आपके ऊपर उदय हुआ है, जिसका प्रकाश आपके ऊपर है, उसे जानना है। और उसके दूसरी बात है, उसके सत्य को जानना है। प्रियो, हमारी जो देखना जो है वो सीमित होता है। हम देख रहे हैं लेकिन पूरे दृश्य को हम देख नहीं पा रहे। अब हम जब परिस्थिति को देख रहे हैं, हम जब दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के घटनाओं को देख रहे हैं, हम देख तो रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम देख नहीं पा रहे। मेरे जीवन में एक परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा काम किया था। वो जो प्रकाशन मुझे मिला, मेरे जीवन में, मेरी सेवा में बहुत बड़ा बदलाव है। मैं इससे पहले राजस्थान में सेवा करता था और परमेश्वर ने कहा कि मध्य प्रदेश आया। और जिस समय में मध्य प्रदेश में आया 2008 से, उस समय भारी सताव इसे मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ। तब मेरे मन में ये विचार आया, परमेश्वर आपने मुझसे कहा मध्य प्रदेश जाओ, मैं आ गया हूं, लेकिन मैं यहां तो काम ही कर नहीं पाऊंगा, इतना विरोध है, इतना सताव है। प्रियो, इससे पहले मैं एक संस्था में था, उसके लीडरशिप में पोजीशन में था, उसके मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया का लीडर था। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरे इंडिया का लीडर बनने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम बाहर जाओ, एक नई सेवा शुरू करो। परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस पद को छोड़कर मैं आया था। लेकिन यहां विरोध, चुनौतियां, तब परमेश्वर मुझे एक बात सिखाई, वो यह है, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम? हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। मसीहों की समस्या ये, हम पढ़ते जाते लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। यहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। प्रभु मुझसे बात किया, मलर सलवन, तुम क्या देखते हो? जैसे इस वचन से प्रभु ने कहा, जब उस समय यदि तुम रहा होगा, तुम क्या देखा होगा? तुम केवल उस बेडोल पृथ्वी को देखा होगा, उस सुनसान पृथ्वी को देखा होगा, वो अंधेरा जो जल के ऊपर था उससे तुम देखा होगा। जैसे आज जब मध्य प्रदेश में वो सत्ता और विरोध को तुम देख रहे हो, इसी प्रकार तुम इन्हीं बातों को देख रहे हो। तुम सही देख रहे हो लेकिन पूरा नहीं देख रहे, और भी कुछ है। बेडोलपन है, सुनसान है, अंधकार है, ये सब कुछ है, फैक्ट है, तथ्य है, लेकिन इतना नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ है जिसे तुम नहीं देख रहे। प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बात है, क्या चीज है मैं जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं? प्रभु ने कहा, अगले वाक्य को पढ़ो, वो लिखा है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए, इससे पहला वाक्य क्या लिखा है? जल के ऊपर अंधकार था। जल के ऊपर अंधकार। हम उस अंधकार तक देख रहे हैं, लेकिन उसी जल के ऊपर, उसी अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
परमेश्वर ने कहा, मलर सिल्वन ने तुम बहुत कुछ देख रहे हो लेकिन पूरा नहीं देख रहे हो। ये जो परिस्थिति है, भयानक परिस्थिति है, डरावना परिस्थिति है, बेडोलपन है, सुनसानपन है, अंधकार है, ये सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर मेरा आत्मा मंडरा रहा है। उसके परिणाम क्या होगा? अगले वचन में, तीसरे वचन में, वो एक सृष्टि शुरू हो रही है। हालेलुया। एक नई सृष्टि वहां शुरू हो जाती है। हालेलुया। प्रियो, तब प्रभु ने कहा, मलर सिल्वन, तुम केवल मध्य प्रदेश में जो विरोध है, जो सताव है, यहाँ जो काम करने वाले दल हैं, इन्हीं को तुम देख रहे हो। यहाँ की सरकार को तुम देख रहे हो, उस राजनीतिक पार्टी को तुम देख रहे हो, उस मसीह विरोधी संगठन को देख रहे हो, उस जो नेता है, जो भारत के जो है बड़ा नेता जो है, उसको तुम देख रहे हो। ये सब है, बिल्कुल सत्य है, सब है। लेकिन 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 इस विरोध के ऊपर, इस सताव के ऊपर, इस सरकार के ऊपर, उन मसीह विरोधी दलों के ऊपर, उस मसीह विरोधी संगठन, जो भारत व्यापी संगठन, जो नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसके ऊपर, उस नेता जो आप जानते हैं, भारत का जो बड़ा नेता है, उसके ऊपर, इन अंधकार के ऊपर मेरा आत्मा मंडरा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक तुमने इन्हीं बातों को देखा, लेकिन अब अपनी आंखों को उठाओ और इसके ऊपर काम करने वाले, मंडलाने वाले मेरे आत्मा को देखो। हालेलुया। प्रियो, क्या हुआ मालूम? हालेलुया, क्या हुआ? जब मैं इसके ऊपर पवित्र आत्मा को मंडराते हुए देखा, मेरे सामने जितनी समस्या थी, जितना विरोध था, जितने चुनौती दी थी, वो सब बहुत छोटे दिखने लगे, ना के बराबर दिखने लगे। हालेलुया। अब मैं बोलने लगा, ये जो संगठन है, बड़ा संगठन है हमारे देश में, शक्तिशाली संगठन है, लेकिन मेरे यीशु के सामने ये कुछ नहीं। ये सरकार सामर्थ्य है, लेकिन मेरे यीशु के सामने ये कुछ नहीं। वो जो नेता है, भारत का नेता जो केंद्र में है, वो बड़ा है, लेकिन मेरे यीशु के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरी नजरिया बदल गई, मेरे देखने की तरीका बदल गए, मेरे विचार बदल गए। क्यों? जब तक मैं परिस्थिति को देखता था, जो घटनाएं होती थी उसको देखता था, तब तक हमारे मन में उलझन है, भय है, चिंता है। लेकिन उसके ऊपर जो यहोवा जो उदय हुआ है, जिसका प्रकाश हमारे ऊपर है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, उसको जब देखोगे, हालेलुया प्रियो, ये सारी समस्या आपके लिए छोटी लगने लगेगी। निराशा की जगह आशा आपके दिल में होगी, विश्वास होगा, निश्चयता होगा, एक साहस होगा। आप इन परिस्थितियों के ऊपर जय पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के समय जो कोरोना वायरस गांव-गांव तक पहुंच गया है, लोग पीड़ित हैं, बहुत से लोग हैं जो पीड़ित होते जा रहे हैं, गांव तक पहुंच गए हैं, एक भयानक परिस्थिति है। लेकिन कलीसिया की छाई में अपनी आंखों को उठाकर इस अंधकार के ऊपर जो पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, उसे देखें। हालेलुया, हालेलुया। जब आप देखोगे, आप उस नई सृष्टि को देखने लग जाओगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के उस नए काम को आप देखने लग जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? आमीन। मैंने एक बात को जाना, विश्वासी सब विश्वास नहीं करते, नाम से विश्वासी है, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि सब विश्वासी विश्वास करें। मेरे साथ आप बोले, आप कितने लोग विश्वास करते हैं? आप मेरे साथ बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, परमेश्वर, इस परिस्थिति के ऊपर मैं परमेश्वर की आत्मा को मंडराता हुआ देखता हूं। परमेश्वर, इस महामारी के ऊपर मैं परमेश्वर के आत्मा को मंडराता हुआ देखता हूं। परमेश्वर, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर,
इस भयानक परिस्थिति जो सारी दुनिया में है, लेकिन उसके ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मैं उससे देख रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों क्यों प्रभु के लोग कौन हैं? दूसरे कुरिन्ती 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है। दूसरे कुरिन्ती 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वासी कौन है? वो जो दिखता है, केवल उन्हीं बातों को देखने वाला विश्वासी नहीं, लेकिन उन बातों को ऊपर अदृश्य जगत में, आत्मिक जगत में जो बातें हैं, जो अदृश्य हैं, उसे विश्वास की आंखों से देखते हुए चलने वाला है विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, ये समय है जब हम जो बातें हम कहते थे, बातों को हम प्रकट करें अपने जीवन से, अपने शब्दों से। परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, चरवाहा मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई से होकर मैं चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर जिसने कहा है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है। वो निश्चित रूप से वो आपके साथ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। प्रियो, बाइबल से एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो परिस्थिति के अनुसार नहीं, लेकिन परिस्थिति के विपरीत चलते थे, परिस्थिति से अलग चलते थे, क्योंकि वे अपनी आत्मिक आंखों से कुछ और बातों को भी देखा। हालेलुया। जल्दी से जल्दी एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला उदाहरण इब्रानी की पुस्तक 11वां अध्याय पहला 27वां वचन, इब्रानी 11 उसका 27, इब्रानी 11 उसका 27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर मूसा, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। प्रिय, उन दिनों में एक राजा के विरोध में चलना एक आसान बात नहीं है। आज आपके पास जो कोर्ट है, ये कुछ नहीं था, आप बेल नहीं ले पाएंगे, कुछ ले नहीं पाएंगे। राजा चाहा सर कलम कर देगा एक सेकंड में। ऐसी परिस्थिति में मूसा बिना डरा रहा। कारण क्या है? वो देखी हुई बातों पर नहीं, अनदेखे परमेश्वर को वह अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से, विश्वास की आंखों से देखता हुआ रहा। हालेलुया। इसलिए कि वो न डर कर, ध्यान दीजिए वो शब्द, न डर कर। इस परिस्थिति में मूसा के समान आप बिना डर रह सकते हैं। उसका रहस्य क्या है? केवल जो चीजें दिखती है, उससे जब तक देखते रहोगे आपके मन में जरूर डर आएगा, जरूर भय आएगा, लेकिन उस अनदेखे को देखी हुई बातों को नहीं, उन अनदेखे बातों को जब आप देखोगे, हालेलुया, आप मूसा के समान आप निडर रह सकते। हमें प्रेज द लॉर्ड। एक और उदाहरण है दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय और 7वां अध्याय में लिखा हुआ। 6वां अध्याय और 7वां अध्याय में वहां एक बहुत बड़ा अकाल आ गया था। उसकी नतीजा ये हुआ था कि दूसरे राजा की पुस्तक 6वां अध्याय 25वां वचन में लिखा है, तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़े में और चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। आप कल्पना करिए वो अकाल किस प्रकार का अकाल रहा होगा।
लेकिन 7वां अध्याय पहला वचन में कहता है, एलिशा कहता है, एलिशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। बहुत जरूरी है प्रियो, समाचार के आवाज ही नहीं, समाचार चैनल को सुनना नहीं, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आस पड़ोस में जो लोग गुपसुप करते हैं ना, बात करते रहते हैं मोहल्ले में, उसका नहीं, यहोवा के वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, हालेलुया। ये है कलीसिया, ये है प्रभु के लोगों के जो पहचान है। वो कहे यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। एलिशा क्यों अलग बोल रहा है? क्योंकि उसने अनदेखे को देखा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एक महत्वपूर्ण एक आत्मिक सिद्धांत है। यहाँ 2 बातें, 2 संभावनाएं हैं, लेकिन आप जिस बात पर विश्वास करेंगे वो ही आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन है तेरे विश्वास के अनुसार तुझे हो। अभी अगला वचन पढ़िए, 7वां अध्याय दूसरे वचन में, वो राजा का अधिकारी वो क्या कहता है, प्रभु के दास ये कैसे होगा? परिस्थिति को देखो, कबूतर की जो बीट है इतनी बिक रही है, आप बोल रहे हो एक ही दिन में, एक ही रात में परिस्थितियां बदल जाएगी, कैसे होगा? प्रभु के दास ने कहा तुम देखोगे लेकिन उसमें भागी नहीं होगे, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, उसमें वो भागी हो नहीं पाए। लेकिन एलिशा जिसने विश्वास किया था उसमें भागी हो पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचोगे अरे ये महामारी में सब मर रहे हैं, मेरा भी मतलब हो जाएगा। अभी हम होता है ना, थोड़ा सा बुखार आने से कोविड तो नहीं है, थोड़ा सा जुकाम होने से कोविड तो नहीं है, थोड़ा सा खांसी आने से कोविड तो नहीं है। सबको कोविड हो रहा है, मुझे भी हो जाएगा, मर रहे हैं, शायद हम भी मर जाएंगे। प्रभु कहेगा तेरे विश्वास का अनुसार तुझे। आप कहोगे प्रभु ने कहा अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। प्रभु ने कहा मेरी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर कर रहा हूं, मैं तुझे भला चंगा रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा। आप ऐसा विश्वास करोगे, आपके लिए ऐसा होगा। हालेलुया। वही बात यहाँ हुई थी राजा की पुस्तक में, दूसरे राजा की पुस्तक में। और ऐसे में बहुत से उदाहरण मैं बता सकता हूं कि, लेकिन अब समय नहीं है, मैं समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं समाप्त करना चाहूँ क्योंकि हमारा भी आराधना है, लाइव आराधना है। प्रियो, मैं इस बात में आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव आपके सामने है। दुनिया कुछ बताती है, परमेश्वर का वचन कुछ बताता है। किसको आप चुनोगे, किसके अनुसार आप चलोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके अनुसार चलोगे ना, उसके अनुसार आपके जीवन में इसको एक सिंपल उदाहरण बताओ, थोड़ा सा प्रयास करिए समझने। आप कोई भी चीज आप ऊपर फेंकिए वो नीचे आ जाए। पेपर, कागज का टुकड़ा, वो भी आप ऊपर फेंकिए वो नीचे आ जाए। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण की शक्ति। हम सब जानते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा फेंको वो नीचे आ जाता है। लेकिन एरोप्लेन, एक बहुत बड़ा एरोप्लेन, आकार में बड़ा है, वजन में बड़ा है, वो नीचे नहीं गिरता है। भैया, जब एरोप्लेन उड़ता है, गुरुत्व आकर्षण शक्ति गायब तो नहीं हुआ ना। जब एरोप्लेन उड़ता है तब भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही है ना। जब एक पेपर नीचे आ जाता है, इतना भारी एरोप्लेन कैसे उड़ पाता है? इसका साइंस का उत्तर यह है, जैसे गुरुत्व आकर्षण शक्ति का एक नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी प्रकार एक और शक्ति भी है, एक और लॉ भी है, एक और नियम भी है। उसको कहते हैं साइंस में लॉ ऑफ लिफ्ट। एरोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ लिफ्ट। उठाने की एक कानून, एक नियम है, उठाने का एक कानून है, नियम है। जो जिसने एयरप्लेन बनाया है,
जिसने एरोप्लेन बनाया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जिसने एरोप्लेन बनाया है उस एरोप्लेन को उस लॉ ऑफ लिफ्ट, उस जो नियम है उसके अनुसार एरोप्लेन को बनाया है। फंडा सिंपल है और कुछ नहीं है उसमें, कोई बहुत बड़ा टेक्निक कुछ नहीं है। लॉ ऑफ लिफ्ट वो क्या है, मान लीजिए एरोप्लेन ऐसी आ रही है तो हवा इसके सामने से टकरा रही है। उन्होंने क्या किया है कि एरोप्लेन आप देखोगे उसका जो पंखे होते हैं वो ऐसा सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा रहेगा। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है, उसका ऐसा आकार दिया है, जब हवा आती टकराती है अधिकतर हवा उस पंखे के नीचे जाती और थोड़ी सी हवा ऊपर जाती है। ऊपर थोड़ी सी हवा है इसलिए वैक्यूम बनता है, खालिस्तान बन जाता है, और नीचे ज्यादा हवा है इसलिए वहां दबाव प्रेशर बनता है। जो नीचे दबाव है ऊपर खालीपन है। आप समझ रहे हैं, जो नीचे दबाव हो ऊपर का, तो क्या करता है उस चीज को उठा देता है। सिंपल टेक्निक, सिंपल टेक्निक एरोप्लेन। तो आप इसमें इसी कारण एरोप्लेन उड़ जाता है। अभी मैं बता रहा हूं दोनों नियम एक साथ है इस दुनिया में। गुरुत्वाकर्षण नियम भी है, उठाने वाले वो नियम भी है। प्रश्न ये है आपकी चीज जिसके अनुरूप, जिसके अनुसार बनाया गया। यदि आपकी चीज गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुसार बनाया है तो वो नियम आपकी चीज में काम करेगा। लेकिन आपकी चीज वो उठाने के जो नियम है उसके अनुसार बनाया गया, वो नियम आपकी चीज पर काम करेगा और वो चीज गिरने के बजाय उठेगा। तो इसी प्रकार इस दुनिया में महामारी भी है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी है, परमेश्वर का वचन भी है। दोनों है, दोनों है। लेकिन आपने खुद को किसके अनुरूप बनाया है, ये प्रश्न। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? आप यदि आप इस दुनिया के समाचार चैनल और महामारी इसके अनुरूप आपने खुद को बनाया है, वो सारी बातें आपके जीवन में होगा। लेकिन आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर का सत्य के अनुरूप बनाते हो और वो आपके जीवन में काम करेगा। आप गिरने के बजाय उड़ोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चुनाव आपके पास। प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, दुनिया में घोर अंधकार है, लेकिन हे कलीसिया सुनो, यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर का वचन को सुनो कलीसिया, यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है, परमेश्वर का प्रकाश तेरे ऊपर है। और परमेश्वर कहता है मैं अपने लोग और तेरी प्रजा के बीच में एक अंधकार आपके ऊपर है। एक आखिरी वचन में पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा, वो ये है पहला कोरिन्थी की पुस्तक दूसरे अध्याय 9वां वचन, पहला कोरिन्थी दूसरे अध्याय 9वां वचन। जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हमारा परमेश्वर तैयारी करने वाला परमेश्वर। प्रियो, ये जो महामारी है आपके लिए और मेरे लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए, इस दुनिया के सरकार के लिए एक अचानक होने वाली घटना हो सकती है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए नहीं। उसको मालूम था। हालेलुया। जब उसको मालूम था ऐसा समय आने वाला है, उस समय के लिए उसने तैयारी की है, अपने लोगों के लिए तैयारी की है, अपनी कलीसिया के लिए तैयारी की है। हालेलुया। उन बातों को आप अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हो, कानों से सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने तैयार की है। आप विश्वास करोगे तो प्रकट होगा। हालेलुया। एक उदाहरण बताऊं, अब हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये जूम, जरा सोचिए, ये जो महामारी, कोरोना का महामारी, ये लॉकडाउन आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले आ जाता, क्या आज और हम जो इस प्रकार संगति कर पा रहे हैं, कर पाते?
जब 20 साल के ऊपर जब इंटरनेट नहीं होता, जब सोशल मीडिया नहीं थी, क्या उस समय लॉकडाउन होता? हम सब हम अपने घर के अंदर रहते, लेकिन इस प्रकार संगति नहीं कर पाते, इस प्रकार मिलकर प्रार्थना कर नहीं पाते और जुड़कर आराधना कर नहीं पाते। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर इस लॉकडाउन के दिन के लिए इंटरनेट और जूम जैसे टेक्नोलॉजी को तैयार करके रखा था। हालेलुया। क्योंकि आज पूरी दुनिया में इन सारे टेक्नोलॉजी को सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले जो धर्म है वो मसीह धर्म। हमें प्रियो, आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखता है। आप देख रहे हो लेकिन सीमित देख रहे हो। इस अंधकार के ऊपर परमेश्वर की जो आत्मा है उसे देखो। मेरा जो कंसर्न यही, जो वचन हमने पहले पढ़ा था, दुनिया के साथ परमेश्वर को लोग भी आतंकित होकर, डरते हुए, चिंता करके, हताश में पड़े हुए ना होकर, यशायाह नबी की पुस्तक को 7वां अध्याय से हमने जो शुरू किया उसका तीसरे वचन में जो लिखा है, तीसरे वचन में, अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश की और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। क्या चाहिए? जब दुनिया मसीह लोग इन दिनों में देखें, वो कुछ अलग देखें, उस प्रकाश को देखें, तब वो सोचे अरे यार इनके पास कुछ बात अलग है, चलो इनके पास। इस समस्या के लिए समाधान मसीह लोगों के पास है, विश्वासी लोगों के पास है, इनके पास आओ जाओ, ऐसा आना चाहिए। क्या कलीसिया ऐसी है? आज हम दुनिया को हम चुनौती देख रहे, हम ऐसे स्थान में खड़े हो, तब जब परमेश्वर के वचन को आप विश्वास करके, अंधकार को नहीं, अंधकार के ऊपर मंडराने वाले पवित्र आत्मा को देखकर, उदय हुआ परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के सत्य को जानकर, जब आप इस परिस्थिति पर विजय रहेंगे तो आसपास के लोग आपके पास ढूंढ कर आएंगे। इस परिस्थिति में भी तुम बिना डरे कैसे रहते हो? बिना चिंता तुम कैसे रहते हो? इस समय में भी तुम कैसे भला चंगा रहते हो? मुझे भी बता, मैं भी जानना चाहता हूं। और वो एक अवसर होगा बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। परमेश्वर अनुग्रह करे इन दिनों में परमेश्वर की कलीसिया, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए, अंधकार के ऊपर जो बातें उसे वो देखने लग जाए, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, दुनिया के सामने एक गवाही के समान, एक प्रकाश के समान खड़े हो जाए, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आ जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर की प्रजा है। दुनिया में जो हो रही है वो आपके जीवन में नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए कुछ भिन्न बातें, उत्तम बातें, आशीष में बातें आपके लिए तैयार करके रखा है। गॉड ब्लेस यू। हम एक प्रार्थना के साथ समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबको मैं आशीषित करता हूँ, सबके ऊपर मैं आपके शालोम को कहता हूँ। प्रभु मेरे एक ही प्रार्थना है, प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और इफिसी 1:17 के अनुसार आपको देखने वाले हो जाए। इस समय आप क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन बातों को जाने। प्रभु इनका जीवन दुनिया में जो अंधकार है उसके अनुरूप ना हो, बल्कि अंधकार के ऊपर मंडराने वाले पवित्र आत्मा और आपके वचन के अनुसार। पिता, उस विश्वास से इस परिस्थिति पर वे जय पाए और दूसरों दुनिया के सामने एक आशा को रखने वाले और लोग उसे देखकर परमेश्वर के राज्य में आए। इस कलीसिया के प्रिय पासवान, कलीसिया के हर एक विश्वासी के ऊपर मैं आपके शालों को कहता हूं, सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले, क्योंकि केवल आप ही उसे पाने योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। सुंदर वचन के लिए हमने बहुत सीखा, हमने बहुत आशीष पाई है। हम विश्वास करते हैं लिविंग स्टोन फेलोशिप के सभी सदस्य जितने भी हम यहाँ उपस्थित हैं, सभी ने हमने
आपका वचन सुन के हमने आशीषित पाया है और हमें सीखा आज हम लोग ने कि उलझन और भय और परिस्थिति की ओर हमें नहीं देखना है, हमें उस वचन की ओर ताकना है। और अंधकार के ऊपर जो प्रभु का आत्मा मंडरा रहा है, तो हमें किसी बात से नहीं डरना है। हमें केवल यहोवा पर हमारे संग है, यहोवा पर विश्वास करना है और हम विश्वासी हैं, इसलिए हमें नहीं डरना है। आज हमने ये सीखा और जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो हम पास्टर साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं थैंक्स देती हूँ क्योंकि हमारे निमंत्रण को पास्टर साहब ने स्वीकार किया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि पास्टर साहब हमारे बीच में फिर से होंगे और आगे का समय मैं प्रभु के दास के तिथि को देती हूँ। सिस्टर 1 मिनट। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को धन्यवाद। क्योंकि हमारे पे आराधना है, मैं विदा लेना चाहूंगा। सबको थैंक यू, गॉड ब्लेस। आगे के समय पास्टर के तिथि को मैं देती हूँ। जी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं पास्टर साहब के लिए जो कीमती समय को दिया है। अभी उनका अगला मीटिंग है, फिर भी उन्होंने हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म को समय दिया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पास्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, आप हमारे बीच में आए और हम सब लोग बहुत आशीषित हुए। मैं विशेष आशीषित हुआ हूँ और मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ। आप जैसे बड़े सेवक हैं, अनुभवी सेवक हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आए और हमारे साथ में जुड़े हुए सभी लोगों को परमेश्वर के वचन से आशीषित किए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई को और परमेश्वर बढ़ाए और बहुत आशीषित करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, इतने विपरीत परिस्थिति में आपने परमेश्वर के वचन को ऐसे खोज के परमेश्वर की आत्मा ने आपको बताया और हम सब लोग आशीषित हुए हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके परिवार, आपके चर्च का जो इस समय के लिए उन्होंने त्याग दिया और आपको यहाँ पर भेजा। हम आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। आगे समय में पास्टर साहब से आग्रह करेंगे, फिर से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। आनंद सिस्टर आपसे संपर्क करेंगे और वो जब भी आपको बोलेंगे, आप मुझे विश्वास है आप मना नहीं करेंगे, समय जैसा रहेगा कि हम विश्वास करते हैं। जी पास्टर। तो आगे हम फिर से आनंदित कुजूर सिस्टर के पास लोग जाएंगे। हमारे बीच में भेंट होगा और उसके लिए हम एक गाने में जाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए हम स्तुति करेंगे और एक गीत होगा, जिसको आता है वो सभी हमारे साथ मिलकर गाना गाएंगे। आइए ये समय होगा हम फिर प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएंगे। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू
हम प्रभु के दास के द्वारा हम अंतिम प्रार्थना